एवरीवन, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमीन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। जैसे लोअर एलिफैटिक एमीन्स की अगर हम बात करें तो ये गैसेस होते हैं विथ फिशी ऑर्डर, लेकिन वैसा प्राइमरी एमीन जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम होता है वो लिक्विड होता है एंड हायर वन जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एमीन्स की बात करें तो वो दो तरीके के होते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। देन एरोमेटिक एमीन की बात करें जैसे एनिलीन विच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन्स, या फिर अदर एराइल एमीन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं यूजुअली, बट कलर्ड हो जाते हैं ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन। लोअर एलिफैटिक एमीन्स की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर में सॉल्युबल होने का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे उनका मोलर मास इंक्रीज होता है उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट, क्योंकि एमीन्स में दो पार्ट होते हैं, एल्काइल ग्रुप और एमीन्स ग्रुप। ये पार्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, लेकिन ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोफोबिसिटी के लिए। तो जब ये पार्ट इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी को डोमिनेट करेगा, इसीलिए इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हायर एमीन्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स की अगर हम बात करें तो ये इंगेज होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और यही इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है प्राइमरी एमीन में ज्यादा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एमीन। बट टर्शरी एमीन की बात करें तो उसमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन एटम अवेलेबल ही नहीं होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। सो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शरी एमीन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी एमीन्स आर मोर सॉल्युबल देन सेकेंडरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन्स आर मोर सॉल्युबल देन टर्शरी एमीन।